नमस्कार दोस्त। आज हम एक दर्द भरी कहानी एक बेटी के पिता के अपमान की लेकर आए हैं। अपमान नहीं भूलूंगी, आ गए घूमकर, कैसा रहा हनीमून? जेठानी जी ने छेड़ते हुए पूछा। अच्छा ही रहा होगा भाई, हवाई जहाज से गई थी, महंगी होटल में ठहरी, और क्या चाहिए? ऐसा हनीमून तो उसकी 7 पुश्तों में किसी का नहीं हुआ होगा। दरवाजे से ही शुरू हो गई थी सासू माँ, और पैर छूकर चुपचाप अंदर चली गई चारू। चारू रुको, तो ये प्रसाद देना बाकी था। जेठानी ने रोकना चाहा, पर सीधे अपने रूम में चली गई चारू। अब इसे क्या हुआ है? आश्चर्य से पूछा सासू माँ ने। चारू की शादी को 8-10 ही दिन हुए थे। शादी के तीसरे ही दिन हनीमून पर निकल गई थी, और अब आ भी गई। बहुत कोशिश के बाद भी भूल नहीं पा रही थी चारू अपनी शादी का दूसरा दिन। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण लाडली थी सबकी, खासकर पापा की। उसे याद नहीं था कि कभी पापा के बिना कहीं गई हो या रही हो। हर जगह पापा चाहिए होते थे उसे। ऐसे में जब शादी की तारीख तय हुई तो रोज एक ही काम था पापा का, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा चारू, और रोने लगते थे दोनों। बहुत सारे लड़के देखने के बाद नेहिल को पसंद किया था पापा ने, और चारू भी बहुत खुश थी। बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लग रहा उसे, वो सब अच्छा चल रहा था। शादी का दिन भी आ गया। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी पापा ने। आखिर उसकी राजदुलारी बेटी की शादी थी। बारात भी आ गई, अच्छे से स्वागत हुआ। स्वागत की रस्म चल रही थी कि अचानक से नेहिल के पापा ने होटल बदलने की मांग रख दी। उनका कहना था कि जिस होटल में बारात रुकी है वो उसके स्टैंडर्ड का नहीं है। शादियों का सीजन उस पर तुरंत ऐसी मांग जो बिल्कुल बेतुकी थी। आश्चर्यचकित ने पापा, क्योंकि समधी जी से बात करके ही होटल बुक की थी उन्होंने। फिर भी 1-2 जगह फ़ोन करके, और भाई ने खुद जाकर ट्राई किया, पर सारे होटल बुक थे, क्योंकि उस दिन की ही बहुत सारी शादियां थी। ससुर जी थे कि जिद लेकर बैठ के दूल्हा तैयार होने लगा था, इसलिए कुछ पता ही नहीं था उसे। चारू नहीं जानती थी इस बारे में। इधर ससुर जी शुरू हुए और बारातियों ने भी धमाल कर दी। सब कुछ तहस नहस कर दिया। जहाँ रुके थे और मेजबानों से मारपीट वो अलग। बड़ी मान महूर और हाथ जोड़कर मनाया परिवार ने, सब जेंट्स ने, कि कम से कम नुकसान ना करे। पापा को पता था कि चारू सहन नहीं करेगी ये सब, इसलिए सबको मना कर दिया था उसे बताने को। नेहिल को थोड़ी भनक लगी थी, उसके पास जानकारी ही अलग थी। खैर शादी हो गई, ससुराल में भी कुछ नहीं हुआ। बोला चारू से हनीमून पर जाना था और थोड़ा सामान मायके में पड़ा था, इसलिए पापा को फ़ोन कर दिया चारू ने सामान लेकर आने के लिए। पापा आए। चारू ऊपर अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसे पता नहीं था कि पापा आ गए हैं। अचानक ज़ोर ज़ोर से बोलने और गालियों की आवाज़ आने लगी नीचे से। एक बार के लिए तो लगा कि होगा कोई रोड पर। इतने में जेठानी दौड़ते हुए आई। जल्दी नीचे आओ चारू, वरना ये लोग नोच खाएंगे अंकल जी को। कुछ पूछ पाती इससे पहले हाथ खींचकर ले गए। जेठानी नीचे जाकर देखती तो पापा हाथ जोड़कर बैठे थे ससुर जी के पैरों में, और सासू माँ जेठ लगातार गाली और तानों की बौछार किए जा रहे थे। क्या हो रहा था ये सब? हाथ क्यों जोड़ रहे थे पापा? रोना आ रहा था उसे भी। सब चुप हो गए। पापा उसके पास आए। मैंने गलती की बेटा, इसकी माफ़ी मांग रहा हूँ, तू परेशान मत हो, खुश रह। सर पर हाथ रख कर जाने लगे पापा। नहीं पापा, मैं भी चलूँगी, आपके साथ नहीं रहना है मुझे यहाँ। नहीं बेटा, अब ये मत करना। तेरी दुनिया बसाने के लिए झुका हूँ, मिटाने के लिए नहीं। मेरा मान रख ले बेटा। हाथ जोड़कर रो पड़े पापा, और कुछ नहीं कर पाई। जरूर अच्छे दामाद होने का फर्ज निभाया नेहिल ने। हाथ पकड़कर जताया उन्हें कि वो उनकी बेटी के साथ है, पर एक बेटी का मन कैसे माफ़ करेगा अपने पापा को? हमेशा गर्व से सर उठा के चलने वाले उनके पापा आज अपनी ही बेटी के घर पर रोकर और अपमानित होकर लौटे थे। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उसका। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है।
सबको फ़ोन किया पर बताना नहीं चाहते थे कोई। नेहिल की कहानी अलग थी। आखिर मौसी के बेटे को फ़ोन किया और कसम देकर बात जानी। जेठानी ने भी वही बात बताई जो मौसी के बेटे ने बताई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि छोड़कर चली जाऊं इस लाचारी लोगों को, पर अगले ही पल सोचा कि पापा की बात माननी है। छोड़कर जाना और मरने का काम तो सब करते हैं, फिर गलती भी उसकी नहीं तो क्यों करे ऐसा। इससे अच्छा है यही रहें और देखें कि आगे क्या होता है। दूसरे दिन हनीमून पर चले गए। सब कुछ अच्छा था पर पापा का वो चेहरा हट नहीं रहा था उसके सामने से। जैसे तैसे ख़त्म किया हनीमून और आ गए घर। यही पूछताछ हो रही थी, कहाँ घूमने, क्या क्या देखा। उदासी साफ झलक रही थी कि दोनों के चेहरे से। ठीक से किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे थे दोनों। इस पर गुस्सा आ गया पापा जी को। ऐसा क्या उदासी है, 10 दिन तक न उतरे। इतना खर्चा करके भेजा था तुम दोनों को घूमने और वैसा ही मुँह लेकर वापस आए। डांटते हुए बोले ससुर जी। हाँ नई बहू, तूने तो मेरे बेटे को भी उदास कर दिया। और कितना खर्च करते तुझ खुश करने को पता भी है। हवाई जहाज़ का टिकट कितने की आती है और अच्छे होटल में रहने की क्या किस्मत है। सासू माँ ने ताना मारा। आपने चाहे कि जितने पैसे खर्च किए हों, इस हनीमून की किस्मत तो मैंने और मेरे पापा ने चुकाई। मेरे पापा का आत्मसम्मान और मेरी खुशी दोनों छिन गई अपनी उस फालतू डिमांड ने। मुझ पर पता होता तभी बारात लौटा देती। 4 दिन लोग मेरे बारे में बात करते, कम से कम मेरे पापा का सम्मान तो बचा रहता। उन्होंने जवाब दिया, हिम्मत तो देखो, कल की आई हुई हमसे जबान लड़ा रही। अरे हम चाहे तो अभी निकाल सकते हैं तुझे यहाँ से। जेठानी जी ने कहा, ये गलती ना ही करे तो अच्छा है। ना घर के रहेंगे ना घाट की। रही बात हिम्मत की है तो सच्ची हूँ, इसलिए हिम्मती हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, पर हाँ वो दिन भी नहीं भूलूँगी जब मेरे पिता का अपमान हुआ था, वो भी आप लोगों की गलती से। यह कहकर अंदर चली गई चारू और स्तंभ रह गए थे उसकी हिम्मत को देख के सभी। तो थैंक यू दोस्त। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।